क्योंकि अभी तक उनको खुद समझना चाहिए कि इजराइल के सामने जो है ये गाजा पट्टी कुछ नहीं है, ना के बराबर है। जब एक बार में 6-6 देशों के साथ ये इजराइल युद्ध जीत चुका था, तो इसमें से एक छोटा सा ये गाजा पट्टी क्या इजराइल को ये जीत पाएगा? अगर हम भारत के स्टैंड की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक जो है ना, भारत हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। अभी तक भारत हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है, और इस बार जो है भारत कहीं ना कहीं जो है इजराइल के सपोर्ट में जाता हुआ। क्यों? इजराइल हमेशा कहता है कि हाँ, जम्मू कश्मीर भारत का है, भारत का है, लेकिन अब इसकी बात की जाए फिलिस्तीन की, तो कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं आया। इसमें हमारा दोनों पार्टी से हमको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि हमें इजराइल से भी काम है और हमें फिलिस्तीन यानी कि अरब देशों से भी हमें काम है। जय हिंद दोस्तों। हमास और इजराइल की भी जो युद्ध चला ना, इसी युद्ध के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस युद्ध में लगभग दुनिया जो है दो भागों में बढ़ती जा रही है। कुछ देश जो है इजराइल के सपोर्ट में है, तो कुछ देश जो है हमास के सपोर्ट में आते जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसका पहले इतिहास को लगभग भारत में भी जो है, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार कहीं ना कहीं स्टैंड जो है इजराइल के ही पक्ष में है, और एक जितने भी मुस्लिम हैं वो अपने भाईचारे और अपने भाई अपने धर्म के देखते हुए जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ रहे हैं। क्या हमें फिलिस्तीन की सपोर्ट करना चाहिए या हमें इजराइल के सपोर्ट में रहना चाहिए? चलिए हम सबको विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो इजराइल कोई देश नहीं था। जब ये कब बना था? ये 1948 में बना। हमसे 1 साल बाद ही ये बना, लेकिन आज इतना पावरफुल कैसे हो गया? इजराइल जो है दोस्तों अभी तक टोटल 6 को युद्ध लड़ चुका है। एक 1948-49 में हुआ था, फिर 56 में, फिर 67 में, फिर 73 में, फिर 82 में, फिर 2006 में, और एक अभी नया युद्ध हो गया दोस्तों। लेकिन जितने भी युद्ध अभी तक इजराइल कहीं नहीं हारा, और इजराइल हमेशा विस्तारवाद नहीं दी। मैं इस वर्ड का ऐसे यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले इजराइल कहीं कहीं यहूदी लोग जो थे कहीं कहीं इसमें बाकी पूरा फिलिस्तीन ही था, लेकिन करते करते आज फिलिस्तीन को एक सिमट दिया, और बाकी में जो है पूरा इजराइल फैल चुका है। फिलिस्तीन को ही बहुत ही कम मिला, और धीरे धीरे करते करते हर एक युद्ध में जो है वो अपने विस्तार को बढ़ाते गया। जिसी में दोस्तों यहाँ पे जो इसको हम लोग हमास जो बोलते हैं, या आतंकवादी जो गाजा पट्टी कहा जाता है, वो इतनी सी है। अगर इतने बड़ी इजराइल के मामले में इसकी आबादी को देखा जाता, मात्र इतनी छोटे से में गाजा पट्टी सिमटा हुआ है, जिन्होंने जो है 7 अक्टूबर को है लगभग एकाएक कहा जाता है कि 5000 रॉकेट से जो है ना कहीं इजराइल पे वो हमला कर दिया था। और इजराइल के लगभग 200 से 250, जिसमें से कुछ विदेशी नागरिक भी थे, जिनको जो है गिरफ्त में ले लिया है, यानी कि अगवा करके उनको बंधक बनाए हुए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती था, वो गलती किसकी था? वो गाजा पट्टी में जो ये हमास की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी तक उनको खुद समझना चाहिए कि इजराइल के सामने जो है ये गाजा पट्टी कुछ नहीं है, ना के बराबर है। जब एक बार में 6-6 देशों के साथ ये इजराइल युद्ध जीत चुका था, तो इसमें से एक छोटा सा ये गाजा पट्टी क्या इजराइल को ये जीत पाएगा? लेकिन इन्होंने जो है कहीं ना कहीं दूसरे देश के, हमें ये समझना चाहिए कि अभी इसे हाल फिलहाल में यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, यूक्रेन को सपोर्ट में बहुत सारे देश आए, सहमति दी हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बल्कि आज बर्बादी किनको हो रहा है? तो यूक्रेन को हो रहा है। आज तहस नहस कौन है कि? तो यूक्रेन हो गया। इसलिए कभी भी जब तक आपके पास अगर अपना दम नहीं तो आप मत लड़िए। यही हालात इनके साथ हुआ गाजा पट्टी। क्या बगल में कुछ देश जो है अरब देशों के कहीं ना कहीं सपोर्ट से जो है इन्होंने तो एकाएक इजराइल पे हमला कर दिया। इतना छोटा सा होते हुए भी इन्होंने एकाएक इजराइल पे हमला कर दिया, और हमला करने के इजराइल से जो है लगभग 200 से 250 जो वहाँ के नागरिक उन्होंने बंधक बना लिए। लेकिन इनसे पहले इनको थोड़ा सा अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, जो लगभग जिसमें से पूरे अरब देश एक बार में जब दोस्तों 48-49 में जब ये बना था, इनके मान्यता मिला था ना, तो इस पर लगभग 6 देश एक बार हमला कर दिए थे, फिर भी इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया था। और जब 1967 में जो युद्ध हुआ था ना, इसमें इजराइल जो है ये गाजा पट्टी को भी जीत लिया था। इसके पहले यहाँ पे जो है इजिप्ट का शासन चलता था, इजिप्ट का वहाँ पे शासन चलता था, फिर इसको, लेकिन यहाँ पे जो है फिर इजराइल जीतने के बाद इजराइल का सैनिक, लेकिन यहाँ ज़्यादातर सभी लोग जो थे वो फिलिस्तीनी लोग थे। बताना, फिलिस्तीनी लोगों के बीच में अगर इजराइल का सैनिक यहाँ पर हमेशा इजराइल के सैनिक पे हमला हो जाता था, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल दबाव के कारण जो है 2004 में इजराइल जो है मतलब गाजा पट्टी से अपने सैनिक को जो है वापस बुला लिए थे। उसके बाद जो है गाजा पट्टी आज़ाद हो गया, और 2004 के बाद से लेकर अभी फिर 23 में इन्होंने एक हमला कर दिया। अब समझते हैं, अब अगर हम भारत के स्टैंड की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक जो है ना भारत हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। अभी तक भारत हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है, और इस बार जो है भारत कहीं ना कहीं जो है इजराइल के सपोर्ट में जाता हुआ। क्यों इजराइल के सपोर्ट में जा रहा है दोस्तों? हम लोगों की सिर्फ फिलिस्तीन से नहीं कोई मतलब है और नहीं इजराइल से मतलब है। अगर बात की जाए भारत की मदद की दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इजराइल ही हमारा मदद किया है, बल्कि आज तक ले फिलिस्तीन नहीं किया। अगर हम लोग का जो जम्मू कश्मीर का मैटर है, जिसमें क्या इजराइल हमेशा कहता है कि हाँ, जम्मू कश्मीर भारत का है,
भारत का है। लेकिन अब इसकी बात की जाए फिलिस्तीन की, तो कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं आया। हमने हमेशा पीछे जितने भी युद्ध हुए सभी युद्ध में जो हमेशा किसके सपोर्ट में रहे, तो फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में रहे। लेकिन ये फिलिस्तीन कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं आया। बल्कि ये भी ऐसा भी नहीं है कि फिलिस्तीन के में जो फिलिस्तीन की सरकार है, कहीं ना कहीं अगर भारत में कोई भी अगर स्कूल चला रहे हो या कोई हॉस्पिटल या कोई वैसा मदद हो या कोई वैसा फंडिंग करते हो भारत के मुसलमानों को, तो फिलिस्तीन भारत पे कभी भी किसी के पक्ष में, भारत के पक्ष में फिलिस्तीन रहा ही नहीं है। तो फिर हम लोग का स्टैंड क्या होता है, जो देश हमारा मदद करें, कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है हम भी उनको मदद करेंगे, हमको कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। फिलिस्तीन कभी भी भारत के पक्ष में नहीं आया है। अगर हम लोग का मुद्दा हो तो वह पाकिस्तान के पक्ष में भी नहीं जाएगा, तो बोल देगा दोनों बैठकर सिमटा लीजिए। तो हम लोगों की भी अगर यही बात बोलना चाहिए कि आप लोग का आपसी मैटर है, आप लोग जो इजराइल के साथ बैठकर मैटर को सिमटा लीजिए। इसमें हमारा दोनों पार्टी से हमको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि हमें इजराइल से भी काम है और हमें फिलिस्तीन यानी कि अरब देशों से भी हमें काम है। अब समझते हैं दोस्तों, जब इस गाजा पट्टी पे हमला हो गया ना, अब इसमें क्या हो रहा है, इसके पहले तो हमेशा अरब देश है, जब जब इस पे अरब देश हमला किए हैं ना, हमला करने के बाद इजराइल हमेशा अपने आप को क्षेत्रफल को बढ़ा लिया। अब बताना इस बार भी सबसे बड़ा गलती क्या हो गया कि सबसे पहले हमला किसने कर दिया, ये हमास का आतंकी ने इजराइल पे हमला कर दिया। बताना, हमला करने के बाद काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोगों को बंधक बनाया गया। यही इनकी विदेश नीति सबसे बड़ी गलती थी। इनको जो है हमला नहीं करना चाहिए। पता है कि हम हमला करेंगे, दूसरे देश के सपोर्ट में आकर तो मैंने हमला कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा ये भी नहीं बचेगा जो पहले खुद इजराइल के कब्जा में थे, लेकिन फिर अब उन्हीं के कब्जा में आ जाएगा। अब समझते हो जो यहाँ के अगर जो लोग भी अगर मुस्लिम कंट्री है या सिर्फ सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे हैं, बल्कि उनको कोई मदद करने नहीं जा रहे हैं। जो भी देश का अगर भड़काव में आकर के इन्होंने अगर इजराइल पे हमला किया होगा तो वो देश इनको मदद करने के लिए नहीं आ रहे। सबसे पहले जस्ट इनके बगल में इनका बॉर्डर, तो बाकी की तरफ से तो खैर ये इजराइल का बॉर्डर लगता है, लेकिन इधर से इजिप्ट भी अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है। क्यों? ये चाहता तो क्या अपने अंदर तो भी तो ले सकता था। और जितने भी राहत सामग्री सब इजिप्ट के बॉर्डर से, इजराइल वाले ने पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया है, पैक कर दिया है। नहीं पानी देंगे, नहीं खाना देंगे, दवाई बीरो कुछ भी नहीं जाएगा वहां पे। अब इजिप्ट भी अपने तरफ से बॉर्डर को बंद कर चुका है। क्यों बंद कर चुका है भाई? सिर्फ वो जितने भी 57 मुस्लिम कंट्री अपने आप को कहते हैं ना, वो कोई मदद सामग्री नहीं दे रहे इनको। यहाँ के जितने भी नागरिक को अपने पास नहीं बुला रहे, उनको रहने के लिए शरणार्थी को नहीं बुला रहे हैं, बल्कि सिर्फ सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। और आज भूखमरी के हालात पे जो है तहस नहस हो गया पूरी तरह से। गाजा पट्टी जो है ये बर्बाद हो चुका है। यानी जितने भी देश सिर्फ सांत्वना को व्यक्त कर रहे हैं मुस्लिम कंट्री, ना कि कोई इनको मदद कर रहे हैं। इसलिए इसमें अभी भला यही है फिलिस्तीनियों के लिए, चाहे इसके भला यही है कि अभी से ही युद्ध को खत्म कर ले, समझौता कर ले और अपने आप को एक मान्यता ले ले कि हाँ मेरा बॉर्डर इतना फिक्स हो गया, ताकि इसके बाद जो नहीं बढ़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे क्या करेगा इजराइल, इसे भी खा जाएगा और इसे भी खा जाएगा, और गलती यही दोनों को रहेगा। फिर कभी हमला करेगा। इजराइल तो चाह रहा है किसी तरह इधर से हमला करो, इधर से हमला करे, और इजराइल का मकसद सिर्फ इतना ही दूर सिमटना ही है। एक बिंदु बिंदु कुछ जगह पे होते हुए आज इतने बड़े अपना देश को बना लिया। और एक फ्यूचर में इजिप्ट देखना क्या करेंगे। इजिप्ट वाले इनको क्यों नहीं ले रहे हैं अपने पास, फिलिस्तीनियों को अपने पास क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि फिर ये फिलिस्तीनी जो है ना इजराइल से काफ़ी नफरत करते हैं। यहाँ धर्म की बात आ जाएगा तो इससे काफ़ी नफरत करते हैं। अगर इजिप्ट वाले अपना बॉर्डर को खोल देते हैं ना, तो ये फिलिस्तीनी कहाँ पे आ जाएंगे, इजिप्ट में आ जाएंगे और बॉर्डर के आसपास के एरिया में रहेंगे। लेकिन ये इजराइल वालों से इतना नफरत करते हैं ना कि फिर 5 साल 10 साल 50 साल के बाद जो फिर ये इस पर हमला करेंगे तो इजराइल क्या करेगा, इजिप्ट का भी जो भाग है इसे भी कैप्चर करेगा। जिधर से हमला होगा इजराइल उधर कैप्चर करेगा। ये सिर्फ इजराइल का इतना ही दुर्नीति नहीं है, बल्कि इसके नक्शा को अभी बहुत आगे बढ़ाना है। इसलिए इससे अच्छा अभी यही है कि फिलिस्तीन अपने आप को इतना ही पे मान्यता ले ले और अपने बॉर्डर को फिक्स कर ले और युद्ध को रोक ले। नहीं तो अगर ये जब तक दूसरे देश का सपोर्ट में खुद की नुकसान करते रहेगा, बल्कि कोई देश नहीं जाएगा। और खुले तौर पे मैं आज ये बात को बता रहा हूँ ना कि जितने भी अरब देश वाले देश है ना, कोई भी पूरी तरह से अपने सेना को यहाँ पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि इजराइल वैसा नहीं। खुलेआम ये चैलेंज दे देते हैं और जो इजराइल करता है चैलेंज वो करता है। कहीं इसमें अगर गलती की बात की जाए तो सबसे पहला जो गलती था ना वो ये हमास के आतंकियों की गलती थी। इन्होंने पहला आक्रमण ही क्यों किया? अगर इजराइल वाला करता तो उसके जवाबी कार्रवाई में ये करता तो कहीं ना कहीं भारत भी जो था ना वो ये गाजा पट्टी के जो क्षेत्र है हमास को सपोर्ट करता है। लेकिन भारत भी हमास को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आतंकवादी हमले के तौर पर इन्होंने हमला किया और साथ में बंधक बनाया और औरतों को। लेकिन जो लोग जो है ना, अगर जो लोग भी मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम कंट्री लोग हैं, ये इनके गलती को नहीं बता रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट बोल के जाए इन्हीं पर हमला किया। लेकिन शुरुआती तो इन्होंने किया, तभी तो सभी अधिकतर देश जो है कि इनके पास इजराइल के सपोर्ट में आते जा रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज जो है वो गाजा पट्टी यानी हमास यानी फिलिस्तीन के सपोर्ट में ही है। दोस्तों अगर आपकी सपोर्ट में हमें
अगर मेरी मानना है तो हमें हमारे लिए जो है अरब देश भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है। यानी हमें जो इस पे न्यूट्रल रहना चाहिए, ना कि दोनों के बीच में पक्षपात करना चाहिए। लेकिन जितने भी मुस्लिम कंट्री जिन्होंने सिर्फ कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, बल्कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आने वाला है। और जब तक ये दूसरे देश के बहकावे में रहें तो ये अपना इनका जो थोड़ा बहुत जगह बचा हुआ है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। और गाजा पट्टी यानी कि यहाँ के फिलिस्तीनियों को कोई रखने वाला भी नहीं है। सिर्फ वो लोग कहते हैं हम मुस्लिम कंट्री हैं, ये हैं वो है, लेकिन है तो आप रख लीजिए इनको, शरणार्थी के तौर पे इनको बसा लीजिए, लेकिन वो लोग कोई बसाने वाले नहीं है।